राम कसम, हाय राम, तो हाथ में धीरे पड़ गया। अरे कब बुलाया है रवि बाबू? कभी भी, अभी, बाद माँ, दोपहर माँ, शाम को, रात को, आधी रात को, कभी भी, लेकिन आज। अरे ठीक से बोलो ना, तुमका कौन कहा? वो टुन्नी, रवि बाबू के टुन्नी। कह चंपा, कह तो दिया रवि बाबू का बुलौवा लेके आई रहा। हम तो कह दिया सुना ही जाए सकत। हाय राम, ये का कह दिन? काहे घबरात हो? हम कह दिए हैं पुस्तक के पा रही है। घबराए हमार जूती। पर वो जो इंतजार करत हुई है, ऐसा का काम पड़ गया जो रवि बाबू छत से आदमी भेज दे? अरे काम काहे का, बस हमसे मिलने का बहाना है। कल ना ही मिल पाए तो आज बुलावा आएगा। हमका देखे बगैर वो एक दिन भी नहीं रह सकते। का ठेंगे की तरह खड़ी हूँ रास्ते में। हटो। कहा हम का किए हैं? देखो देखो, हम पत्थर उठा के मार दे बोले दे थे। देखो हम काट खा राम कसम नोच ले तो का सुने तो हम रवि बाबू बुलाए थे हमका। टुन्नी आए रहा हमार कने। बोल गवा ये तो हर भैया का कौन में जरूरी काम पड़ गवा। हम बोले कि हम क्या करें? वो बोला कि रवि बाबू बोले थे कि मुआ नहीं आज तो हमार काम नहीं बने राम कसम।
बादल, बादल ये शीतल हैं। बादल मेरा छोटा भाई है। ये तुम्हारे चेहरे पे ये निशान कैसे हैं? हा? बस यूं वो मोटरसाइकिल से गिर गया था। माँ तुम्हारा इंतजार कर रही। यस सर। माँ का जी ऊपर होंगी, उनको बुलाऊं? नहीं नहीं नहीं, तू जाके चाय तैयार कर। जी बहुत अच्छा। देखो मैं माँ को बुलाता हूँ, तुम बैठो। तुम ही शीतल हो? जी। तुम मेरे बेटे रवि से शादी करना चाहती हो? क्यों? क्यों शादी करना चाहती हो? जी। पैसा, दौलत, इज्जत या प्यार हो गया है उससे? इससे पहले भी तो तुम्हें किसी से प्यार हुआ था ना? उससे शादी नहीं हुई। सुना है उसके बच्चे की माँ हो, लेकिन क्या सबूत है कि बच्चा उसी का है जिससे तुमने प्यार किया था? माँ जी आप। क्या मैं झूठ कह रही हूँ कि इससे पहले भी तुमने घर में ये पाप थोपने की कोशिश की थी और उस घर से निकाली गई हो? क्या मैं नहीं जानती कि तुम अपना पाप छुपाने के लिए घर खोजती फिर रही हो? दुनिया से ज्यादा तुम्हें अपने बेटे से डर है, कहीं कल बड़ा होकर वही तुम पर उंगली न उठाए। इसीलिए मेरे बेटे को फंसाया है तुमने, इसलिए मेरे बेटे से प्यार हो गया है तुम्हें। क्या हो गया तुम्हें? क्या कह रही हो? शीतल, इसे जाने दो, ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। शीतल, जाने दीजिए मुझे। मैंने कहा था आपसे, लेकिन आप नहीं माने। आज दूसरी बार जिंदगी में वही ठोकर कर। नहीं शीतल, ऐसा मत करो। माँ को कोई गलतफहमी हुई होगी। कोई गलतफहमी नहीं, मैं जानती थी यही होगा। नहीं शीतल, ये नहीं होगा। मैं कसम खाकर कहता हूँ ये नहीं होगा। अगर तुम गई तो इस घर से अकेली नहीं जाओगी। मैं वादा करता हूँ। माँ, तुमने ये क्यों किया? माँ, तुमने ये क्यों किया? माँ, तुम्हें तो ये करने का हक भी नहीं था। इस भारी पूरी उभरती हुई दुनिया में कोई और ये करता तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन तुमने ये क्यों किया? माँ, तू अच्छी तरह जानता है कि मैंने क्यों किया और किस लिए किया। ऐसी लड़की जो नाजायज बच्चे की माँ हो, इस घर की बहू नहीं बन सकती। तो इस घर की माँ बन सकती है? माँ, तुम अपनी भूल का बदला शीतल से ले रही हो। आज तुम शीतल से नहीं, अपने आप से, अपनी पिछली जिंदगी से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैं किसका बेटा हूं? सच बताओ, मेरी माँ कौन है? क्या ये सच नहीं कि तुम ही मेरी माँ हो और तुम्हारी शादी से पहले मैं पैदा हुआ था? लेकिन तुम बहुत खुशकिस्मत हो माँ कि बादल के पिता ने तुम्हें स्वीकार किया और दुनिया को दिखाने के लिए कह दिया कि तुमने मुझे गोद लिया, कि मैं यतीम हूँ, लावारिस हूँ। और आज अपने ही बोले हुए झूठ को तुमने भी सच मान लिया माँ, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा ख्याल था कि मैं सच जानता नहीं। लेकिन शीतल ने वो नहीं किया माँ। जो सच तुम नहीं कह सके उसने कहा, क्योंकि उसे माँ होना कोई जुर्म नहीं लगा। उसने ममता को कोई पाप नहीं समझा।
मैं जा रहा हूँ माँ। मैं इस घर से हमेशा के लिए जा रहा हूँ और यकीन करने की कोशिश करूंगा कि मैं लावारिस हूँ, यतीम हूँ, मेरा कोई बाप नहीं, मेरी कोई माँ नहीं। मम्मी मम्मी, ये अंकल है ना, बहुत अच्छे हैं, हमारे डैडी को भी जानते हैं। दीपू बड़ा प्यारा लड़का है, बिल्कुल राज की तरह। सुना है यहाँ स्कूल में पढ़ाती हूँ। बहुत तकलीफ उठाई होगी ना बेटे को बड़ा करने में, बहुत कुछ सहना पड़ा होगा, क्या कुछ नहीं कहा होगा लोगों ने। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी हूँ, पढ़ाती हूँ, इज्जत से रहती हूँ, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे किसी से क्या लेना है? मेरा बेटा है, बड़ा हो जाएगा तो मैं सब कुछ बता दूंगी, समझा दूंगी। वो मुझसे नफरत नहीं करेगा, मैं जानती हूँ, वो लोगों की बातों में नहीं आएगा। मैं जानता हूँ बेटी, लोगों ने क्या कुछ कहा होगा, वही ना जो मैंने कहा था, जिसके लिए मैं पढ़ता रहा हूँ। मुझे तुम्हारे सामने आने का कोई हक नहीं, लेकिन अपने किए की माफी मांगने आया। तुम चाहो तो अभी मुझे घर से निकाल दो और चाहो तो मेरे साथ चलो, मेरे पास रहो। आपके पास? आपके घर में? उसी जबान से कह रहे हैं आप जिस जबान से कहा था ये शरीफों का घर है, कोई कोठा नहीं कि चली आई हो। उसी के पास जाकर रहूं जिसने मेरे पति की निशानी को पाप का कलंक समझकर मुझे धुतकार दिया था। आपका घर आपको मुबारक हो, मुझे तो अब उस घर की तरफ देखते हुए शर्म आती है। बेटी, वो घर सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारे पति का भी है, तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का भी है। अगर तुमने पति खोया है तो मैंने भी अपना बेटा खोया है। राज के बाद मैंने एक दिन भी चैन से नहीं काटा बेटी। जो सलूक मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके लिए राज मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन तुम, अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो शायद मैं चैन से मर सकूंगा।